में आया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इन ए गेम टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स हैं ए और बी, वो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं और प्लेयर ए ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और ए जो है जो गेम तब जीतेगा जब वो टोटल 6 ले आए, यानी दोनों डाइस का जो सम होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, और बी तब जीतेगा जब सम 7 आना चाहिए, ठीक है। तो भाई ए जो है विन करेगा, ए के जीतने के लिए ए को क्या क्या लाना होगा, सम आना चाहिए ए के लिए 6, तो क्या आ सकता है 1 5 फिर 2 4, ठीक है, 3 3, ठीक है ना। तो इस तरह से। और बी जीतेगा तो बी को जीतने के लिए क्या क्या लाना होगा, सम 7 लाना होगा। तो सम 7 कैसे आएगा, तो 1 पे 6 आएगा, फिर 2 पे 5, 3 पे 4, बस। तो ये चूंकि दो डाइस है तो दोनों अरेंज होगा, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये होगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1। तो टोटल कितने हो गए 5, और ये होगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों चूंकि आइडेंटिकल है, तो इसलिए ये जो वेज हुआ ये हमारा ऐसा होगा 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की विन करने की, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/36। तो भाई ए के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, है ना, ये आ जाएगा 31/36। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बी के टोटल वेज कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, तो ये आ जाएगा 6/36। अब बी के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 30/36, ठीक है ना। ये हो गया, सबके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। अब क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस द गेम, ए विंस द गेम, ए जो है वो गेम जीत जाए। तो ए गेम कब जीतेगा, अब ए ने गेम शुरू किया है, अब ये गेम इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जैसे ए ने गेम शुरू किया तो क्या करेगा, ये पहली बार में ही सम ले आए, ये 6 ले आए, या पहली बार में ही ए ने सम 6 ले आया तो ए जीत गया, ठीक है, पहली बार में ही ए जीत जाए, नहीं तो फिर ए पहली बार हार गया, अगर ए हारा तो बी भी हारेगा, और तीसरी बार में फिर ए जीत जाए, नहीं तो फिर ए हार गया, फिर बी भी हारेगा, फिर से वापस ए हार गया, और वापस फिर बी हारा, और वापस फिर ए जीत गया, और ये स्टेप इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/36। अच्छा, ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि ए डाइस थ्रो कर रहा है और बी डाइस थ्रो कर रहा है, दोनों में कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी ए, इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये आ गया पी ए, फिर यहाँ से पी ए बार, तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 31/36, बी के हारने की कितनी है 30/36, फिर से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/36। फिर अगले में क्या है, ए हारेगा, तो ए के हारने की है 31/36, बी के हारने की कितनी है 30/36, वापस ए के हारने की कितनी है 31/36, वापस बी के हारने की कितनी है 30/36, और वापस ए के जीतने की कितनी है 5/36, प्लस डॉट 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 डॉट, ये टिल इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। अब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा 5/36, और कॉमन रेशियो कितना है 1 माइनस, है ना, कॉमन रेशियो ये है, तो या तो कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/36, 5/6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये वाला कैंसिल अगर कर देते हैं तो ये बन जाएगा 5/6, तो है ना, तो 216 और 31 इंटू 5 155, ये हो जाएगा 155/216, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 216/36 इंटू, ये हो जाएगा 45 और प्लस 16 दैट इज 61, ठीक है। तो ये 6, तो ये आ गया हमारा 30/61, ये होगा आंसर, है ना, तो 30/61 ये हो जाएगा हमारा आंसर।